तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हांग चेन शिया की कमजोरी का फायदा उठाते हुए यांकाई और शिया को खत्म करने का प्लान बनाता है। यांकाई ने उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, मगर हांग चेन के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड शील्ड टेक्निक थी, जिसके चलते यांकाई के अटैक उस पर कोई असर नहीं कर रहे थे। तो यांकाई ने उस पर स्टार मार्क से हमला कर माउंटेन के एज से नीचे गिरा दिया और मीनवाइल शिया उसे अपने 8 लॉक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देती है, जिसके बाद शिया हांग चेन को लेकर सेक्ट की तरफ रवाना हो गई। वो यांकाई से कह रही थी कि उसने माउंटेन के टॉप पर जाके इनहेरिटेंस को हासिल करना ही होगा। तो यांकाई भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते कि यांकाई स्टेप्स को क्लाइंब करते हुए काफी ऊंचाई पर पहुंच गया था। उस वक्त वो पीछे मुड़कर देखता है, मगर वहाँ पर कोई और दूसरा डिसाइपल मौजूद नहीं था। तो समझ गया कि इन लोगों ने इनहेरिटेंस को हासिल करने के आइडिया को गिव अप किया होगा, क्योंकि यहाँ के स्टेप्स में मौजूद प्रेशर को झेलना आसान काम बिल्कुल नहीं था। और अब यांकाई वहाँ के आखिरी स्टेप पर पाव रख देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। साथ ही साथ यांकाई पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज होने लगा। ऐसा ही सेम प्रेशर यांकाई ने बॉडी टेम्परिंग स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस करते हुए महसूस किया था। तो यांकाई कहता है कि भले ये प्रेशर मुझे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा, मगर ये तो इम्पॉसिबल है। जिसके बाद यांकाई अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपना दूसरा पाव भी उस स्टेप पर रख देता है, जिससे यांकाई की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। वो देखता है कि उसे इन सेलेस्टियल सीढ़ियों ने ओपनिंग ओरिजिन realm की यानी कि काइयुन realm के 8वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा हेल्प की है। यानी कि ये जर्नी यांकाई के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई थी। जिसके बाद यांकाई आगे बढ़ने लगा। वो काफी ज्यादा खुश था कि वो टॉप पर पहुंच चुका है, मगर उसकी स्माइल तुरंत ही गायब हो गई, क्योंकि उसके सामने आइस की बनी हुई एक बहुत बड़ी दीवार थी। यांकाई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आइस वॉल यहाँ का रास्ता ब्लॉक क्यों कर रही होगी। साथ ही साथ वो देखता है कि इस दीवार का स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस केव से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, यानी कि ये दीवार इस स्ट्रक्चर का हिस्सा बिल्कुल नहीं थी। तो यांकाई समझ जाता है कि किसी ने जरूर से इस दीवार को यहाँ पर जानबूझ के सेटअप किया है, ताकि इस दीवार के पार किसी को एंट्री ना मिल पाए। जिसके बाद यांकाई अपना पंच हिट करके उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर वो दीवार काफी ज्यादा थिक थी, जिसके चलते यांकाई का पंच अटैक फेल हो गया। इसलिए यांकाई पीछे हटते हुए सोचने लगा कि ये दीवार जिसने भी क्रिएट की होगी वो काफी ज्यादा पावरफुल शख्स है। और अब यांकाई अपनी सन फ्लेम बर्स्ट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस पर 2 पावरफुल अटैक कर देता है, मगर अभी भी आइस वॉल पर कोई असर नहीं हुआ था। साथ ही साथ यांकाई यहाँ पर अपनी प्राउड गोल्डन बॉडी का भी यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि इनहेरिटेंस केव में आते ही वो अपने आप सील्ड हो चुकी थी। अगर प्राउड बॉडी होती तो यांकाई उसकी पावर का यूज करते हुए एक स्टार मार्क बना सकता था। इसलिए यांकाई अब दूसरी आइडियाज के बारे में सोचने लगा कि वो कैसे इस दीवार को तोड़ पाएगा। और तभी यांकाई के दिमाग में एक ढांसू आइडिया आ गई। अगर वो अपने सोलर एसेंस को कंसंट्रेट करके उसे सन फ्लेम बर्स्ट में ऐड कर देगा तो उसका इफेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसलिए यांकाई ने अपने सोलर एसेंस को कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया और फिर उसने इन दोनों टेक्निक को आपस में मिला दिया, जो कि बन गई थी सुपर सन फ्लेम बर्स्ट। और फिर इसका यूज करते हुए यांकाई उस आइस वॉल पर एक जोरदार अटैक कर देता है। उसका ये अटैक इतना ज्यादा तगड़ा था कि उस आइस वॉल पर क्रैक्स पड़ने लगे और फिर एक ही सेकंड में वो आइस वॉल टुकड़े बनकर बिखर चुकी थी। वहीं पर यांकाई तो उस दीवार के पार का नजारा देखकर ही हैरान हो जाता है। उसके सामने एक विशाल फिनिक्स बर्ड और ड्रैगन था। कोल्ड आइस से बना हुआ फिनिक्स और फायर से बना हुआ यांग ड्रैगन, यही तो इस लेगेसी केव का असली इनहेरिटेंस था। वहाँ की हर एक जगह पर ड्रैगन और फिनिक्स की कलाकृति थी, जिन्हें देखते ही यांकाई के होश उड़ गए। जिसके बाद यांकाई अपनी फाइनल ट्रायल के लिए वहाँ मौजूद मैंशन में एंटर कर चुका था। वहाँ की सीढ़ियाँ क्लाइंब करते हुए यांकाई उस मैंशन के टॉप पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा कोर नजर आया और उसी के अंदर ड्रैगन और फिनिक्स की सोल ट्रैप थी। साथ ही साथ यांकाई को दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट काफी ज्यादा प्यारे लगे। वो कहता है कि इनमें बेशुमार ताकत होगी, तो इन्हें हासिल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तभी यांकाई की नजर पड़ी शुयान पर। वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने में बिजी थी कि तभी यांकाई उसे आवाज देता है। शुयान भी यांकाई को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी, यांकाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मेरी सेटअप की हुई आइस वॉल को ब्रेक कर दिया। तो यांकाई भी चौंक कर उसे पूछने लगा कि क्या वो दीवार आपने बनाई थी? जिस पर वो कहती, हाँ, यहाँ पर मैं सबसे पहला आई थी और मैंने देखा कि यहाँ का इनहेरिटेंस काफी ज्यादा स्पेशल है। ये ड्रैगन
ड्रैगन और फिनिक्स किसी भी एक पर्सन की बॉडी में नहीं रह सकते, यानी कि अगर हमें ट्रेजर को हासिल करना है तो 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 2 लोग एक साथ मिलकर कल्टीवेट करके इसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इसी वजह से तो मैंने पैलेस की बाहर आइस वॉल सेटअप की थी। जिनके पास भी मेरे जैसी इन पावर होगी वो दीवार उन्हें अंदर आने ही नहीं दे सकती थी, क्योंकि इन एट्रीब्यूट के लोग बस फिनिक्स को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जिस पर यांका कहता है शायद इसी वजह से आपने वो दीवार सेटअप की होगी, ताकि यहाँ पर बस यांग एट्रीब्यूट वाला पर्सन ही एंटर कर पाए। साथ ही साथ आप उस दीवार के जरिए उस पर्सन की पावर्स की परीक्षा भी लेना चाहती थी। सच बताओ तो मुझे आपकी ये आइडिया काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगी। जिस पर शुआन कहती कि अगर कोई पर्सन यहाँ पहुंचकर भी उस दीवार को तोड़ नहीं पाता तो मैं भी इस इनहेरिटेंस को गिव अप कर देती, क्योंकि ये बस 2 पावरफुल लोग ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यांका उससे पूछता है कि सीनियर शुआन, क्या मैंने आपकी परीक्षा पास कर ली है? जिस पर शुआन जवाब देते हुए कहने लगी कि तुमने आइस वॉल को ब्रेक करके अपनी काबिलियत साबित कर दी है। अब अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद इस इनहेरिटेंस को हासिल कर पाएंगे। जिसके बाद वो यांका से कह रही थी कि मैं अपनी इन एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करूंगी और तुम अपनी यांग एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करके मेरी पावर्स के साथ मर्ज करने की कोशिश करो, क्योंकि इनहेरिटेंस किसी एक का तो नहीं हो सकता। हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो ही इसके हासिल करने के चांसेस है। अब इन दोनों के एट्रीब्यूट्स एक्टिवेट होते ही वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे ड्रैगन और फिनिक्स बर्ड भी इन दोनों के पास आकर रिवॉल्व होते हुए इनकी बॉडी में एंटर कर देते हैं, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। साथ ही पूरी की पूरी इनहेरिटेंस केव की एनर्जी उन दोनों के पास जाने लगी। शुआन को तो इन पावर की वजह से तकलीफ होने लगती है। वहीं पर यांका कायोन रेल्म के 9वीं लेवल पर पहुंच गया था। वो सोचता है कि अगर इतनी ही तेजी से एनर्जी मेरी बॉडी में एंटर करती गई तो मैं एक ही ट्राई में ची मोमेंट रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। वहीं पर यांग ड्रैगन उसकी माइंड स्पेस में उथल पुथल मचा रहा था। साथ ही साथ शुआन की माइंड स्पेस में फिनिक्स बर्ड चला जाता है। इन दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट को एक साथ मर्ज होना था, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इन दोनों के जरिए मर्ज होने की कोशिश करते हैं। और उतने में यांका ने ची मोमेंट रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया। इनफैक्ट वो तो उसके 2nd लेवल पर भी पहुंच गया था, और वो भी सिर्फ 1 ही सेकंड के अंदर। तो यांका अब अगली लेवल पर जाने के लिए भी कोशिश करने का डिसाइड करता है। वहीं पर यांग ड्रैगन यांका को शुआन के विजन्स दिखाने लगा। यांका सोच रहा था कि उसकी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ी हो रही। वहीं पर शुआन भी काफी ज्यादा रेस्टलेस फील कर रही थी। यांका समझ गया था कि जिस डाओ कपल ने इस इनहेरिटेंस को यहाँ पर रखा है वो चाहते थे कि इसे एक कपल ही हासिल करे। अगर हमें इसे एक्वायर करना है तो हम दोनों की इन और यांग पावर को एक साथ ही पिक पर पहुँचना होगा, यानी कि हम दोनों को एक होना पड़ेगा। लेकिन नहीं, शुआन और मैं, हम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। पता नहीं मैं शुआन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। मैंने अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। जिसके बाद यांग का अपने अनयील्डिंग प्राइड का यूज करते हुए इसे रेजिस्ट करने की कोशिश करने लगा। उसके ऐसा करते साथ साथ गोल्डन ड्रैगन यांका के माइंड स्पेस में जंजीरों में ट्रैप हो गया था। यांका तो शुक्र मना रहा था कि उसके पास ऐसी पावरफुल टेक्निक है, वरना तो पता नहीं शुआन के साथ आज क्या कर जाता। वो सोचता है कि भले ही बर्निंग इमोशंस थोड़े बहुत सप्रेस हो चुके हैं, मगर मैंने अपनी रॉल में जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं की। ये फायर ड्रैगन शुआन की बॉडी में मौजूद कोल्ड पावर के साथ मर्ज होने के लिए बेताब हो रहा है। वहीं पर शुआन की बॉडी में कोल्ड पावर डोमिनेट करने लगी थी। यांका के भी बर्निंग इमोशन की वजह से पसीने छूटने लगे, मगर उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो शुआन को टच भी करे। साथ ही साथ वो देखता है कि शुआन की इन पावर हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर वो जल्द से जल्द यांग एनर्जी के साथ मर्ज नहीं हुई तो शुआन को इन पावर खत्म कर सकती थी। वहीं पर यांका के पास मौजूद जिनसेंग डीमन बाहर आ चुका था, क्योंकि यांका के पास से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। इसलिए वो सीधे जाकर शुआन के सीने से चिपट गया। उसकी इन पावर को महसूस करके उस जिनसेंग डीमन को थोड़ी सी ठंडक मिल गई। तभी वो देखता है कि उसका मास्टर यांका भी अपनी तेज एनर्जी की वजह से मारा जाएगा, और वो ये भी समझ गया था कि ये लोग तो खुद होकर पास नहीं आने वाले, इसलिए वो खुद ही जाकर इन दोनों के हाथ में हाथ मिला देता है। यांका की यांग पावर की वजह से शुआन को थोड़ी सी राहत मिल गई थी, इसलिए वो सीधे जाकर यांका के गले लग गई। पहले तो यांका उसे अपने इतने करीब देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था, जिसके बाद वो भी शुआन को अपने गले लगा लेता है। उसके बाद ही दोनों इंटीमेट हो गए। इन और यांग एनर्जी भी मर्ज हो चुकी थी, और फाइनली इनके एक होने से लेगेसी केव का इनहेरिटेंस भी इन्हें हासिल हो गया। हजारों सालों से इस
इनहेरिटेंस को कोई भी क्लेम नहीं कर पाया था, लेकिन आज शुआन के साथ मिलकर यांकाई ने ये कारनामा कर दिखाया। अब यांकाई शुआन से कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगी कि आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला था। तो यांकाई उसे बताता है कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि किसी की तुम्हारे सामने ये सब बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो शुआन उसे बता रही थी कि मेरा बचपन लिंगशाओ पवेलियन में ही गुजर गया। मैंने बचपन से कल्टीवेशन में कड़ी मेहनत की और तभी से लोग मुझे लिंगशाओ पवेलियन के आउटस्टैंडिंग डिसाइपल के नाम से जानने लगे। मुझे भी लगता था कि मैंने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, इसलिए मैं खुद को और ज्यादा पुश करती गई ताकि मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर बन पाऊँ। लेकिन मेरे इस डिसीजन की वजह से मैं पावरफुल तो बन गई, लेकिन मेरे कोई दोस्त नहीं थे। तो यांकाई भी उसे अपने बारे में बताने लगता है। वो कह रहा था कि पिछले 3 सालों से मैं बस एक ट्रायल डिसाइपल था। मेरा तो बस एक ही मकसद था कि मैं लिंगशाओ पवेलियन में रह पाऊँ। इस जर्नी में मेरी कई सारे लोगों से मुलाकात हुई और उनसे मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि इस दुनिया में कई सारी दूसरी चीजें भी हैं जिनके साथ वक्त बिताकर हम अपनी लाइफ को यादगार बना सकते, जैसे कि फ्रेंडशिप और मोहब्बत। तो शुआन भी यांकाई के होठों को छूते हुए कहने लगी कि तुमसे जब मैं पहली बार मिली थी तभी मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए थे। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में तुमने खुद में कई सारे बदलाव किए हैं और आज मुश्किल वक्त में तुमने मेरी जान बचाई। इससे मुझे अब यकीन हो चुका है कि मैंने किसी गलत बंदे को अपना दिल नहीं दिया। जो सुनकर यांकाई बड़े ही प्यार से उसके माथे पर किस करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जिनसेंग डीमन को तो इन दोनों की प्यार भरी बातें सुनकर काफी ज्यादा नींद आने लगी। वो तो शुआन को यांकाई के पास देखकर दिल में ही सोच रहा होगा कि जल्दी से मेरे मास्टर से दूर हट जाओ, क्योंकि तुमने मेरी जगह पर कब्जा किया है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।